हेलो दोस्तों, मैं विकास भारती स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सोल विद स्टडी में। दोस्तों, आज कक्षा 6 भूगोल एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर का अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर के कुछ मुख्य बिंदु हैं जैसे ग्लोब, अक्ष, विषुवत रेखा, अक्षांश, महत्वपूर्ण अक्षांश, देशांतर और समय। इन मुख्य बिंदुओं के बारे में हम जानेंगे। पहला है ग्लोब। ग्लोब क्या है दोस्तों? ग्लोब पृथ्वी का छोटा रूप होता है। यह पृथ्वी का छोटा वास्तविक रूप होता है। इसके माध्यम से हम देशों, महाद्वीपों एवं महासागरों का आकार, वास्तविक आकार जान सकते हैं। अब आता है अक्ष। अक्ष क्या होता है? अक्ष एक, हम मान लेते हैं कि सुई की तरह एक अक्ष होता है। आपने देखा हुआ पृथ्वी है। पृथ्वी हम देखते हैं सुई पर झुकी हुई है। ये इसको हम सुई को ही हम अक्ष कहते हैं। आप जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक सुई के सहारे झुकी हुई है, और जहां पर ये सुई उत्तर की तरफ बाहर जाती है, इसको हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं। उत्तरी ध्रुव। और जब ये दक्षिणी की तरफ आगे जाती है तो इसको हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। दोस्तों, जिस सुई की हम चर्चा कर रहे हैं ये कोई वास्तविक सुई नहीं है, ये काल्पनिक सुई है। पृथ्वी अपनी अक्ष पर स्वतः ही चक्कर लगाती है बिना किसी सुई के सहारे के। ये हम अपनी सुविधा के अनुसार इसको एक काल्पनिक सुई मान लेते हैं। आगे देखते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पृथ्वी को दो समान बराबर भागों में बांट देती है, जैसे हम यहां पर देख सकते हैं। यदि ये जो रेखा है ये पृथ्वी को दो समान बराबर भागों में बांट रही है तो हम इसे विषुवत रेखा कह सकते हैं। विषुवत रेखा को 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। इसको हम अक्षांश भी 0 डिग्री अक्षांश भी कह सकते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है। जो उत्तर की तरफ वाला भाग होता है हम इसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। गोलार्ध कहते हैं। और जो दक्षिण की तरफ का भाग होता है उसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इसके बाद हम अक्षांश को जान लेते हैं। अक्षांश क्या होते हैं? जैसे हमने अभी जाना कि विषुवत रेखा को अक्षांश भी कहते हैं, विषुवत रेखा को 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। दोस्तों, इस विषुवत रेखा के समांतर, एक विषुवत रेखा के समांतर ध्रुवों तक समान रेखा जाती हैं, समांतर रेखा जाती हैं, जिनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इनके बीच की दूरी समान होती है। इनकी बीच की दूरी समान होती है, लगभग 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर लगभग इनकी बीच की दूरी होती है, जो बराबर भागों में इनको बांटता है। ये समांतर रेखाएं होती हैं जो इनको बराबर भागों में बांटती हैं, ध्रुवों की तरफ जाती हैं। इनको हम अक्षांश रेखाएं कह सकते हैं। अब इनको हम देख लेते हैं। इसमें कुछ मुख्य अक्षांश होते हैं, उनके कुछ मुख्य अक्षांश बिंदु होते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, हम इसको कहते हैं 0 डिग्री, 0 डिग्री अक्षांश। और यदि हम इसके उत्तर साइड में जाएं, यहां पर 23.5 डिग्री
यदि 23.5 डिग्री उत्तर दिशा में जाए तो हम इसको कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा। यदि हम 23.5 डिग्री दक्षिण दिशा में जाए, 23.5 डिग्री दक्षिण दिशा में जाए तो हम इसको मकर रेखा कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। ऐसे ही यदि हम इससे थोड़ा आगे जाएं तो यहां पर दक्षिण में और यहां पर उत्तर में, यहां पर ये 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव व्रत होता है और यहां पर 66.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव व्रत होता है। ये कुछ हमारे महत्वपूर्ण व्रत थे दोस्तों। इनके साथ साथ हमें दिशा को लिखना जरूरी होता है, क्योंकि जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारा एक चंद्रपुर हो गया, महाराष्ट्र में है, भारत के महाराष्ट्र राज्य में चंद्रपुर जगह पड़ती है, जो ये भी 20 डिग्री अक्षांश पर है। और एक शहर है ब्राजील का, बेलो होरिजोंटो, बेलो होरिजोंटो, ये ब्राजील का शहर है। ये भी 20 डिग्री अक्षांश पर है। लेकिन दोस्तों हम इसकी सही स्थिति कैसे जानेंगे? हम ये पता लगाते हैं कि ये किस व्रत में है, ये उत्तरी व्रत में है या दक्षिणी व्रत में। दोस्तों चंद्रपुर जो है वो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है। और जो ब्राजील का बेलो होरिजोंटो शहर है ये 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में है, ये 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में है। तो हम इससे ये जान सकते हैं कि हमें अक्षांश को लिखने के साथ साथ उनकी दिशा उत्तरी या दक्षिणी लिखना भी बहुत ही जरूरी होता है। अब हम देख लेते हैं देशांतर। देशांतर क्या होता है? जैसा हमने अभी जाना कि जो पृथ्वी के समांतर विषुवत रेखा के समांतर, ये विषुवत रेखा था, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा के समान रेखाओं के समांतर जो होते हैं वो अक्षांश कहलाते हैं। जो हमें दिशा बताते हैं उत्तरी या दक्षिणी, इनके माध्यम से हम दिशाओं को पता लगाते हैं। इसके साथ साथ हमें एक काल्पनिक रेखा की आवश्यकता और होती है जिसको हम देशांतर कहते हैं। पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखाएं नहीं है, ये सब हमारे द्वारा काल्पनिक खींची गई हैं, जो जिनके माध्यम से हम किसी भी जगह की, किसी भी स्थान की सही स्थिति को जान सकते हैं, उनका पता लगा सकते हैं। वैसे ही पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर दिशा में इस तरह से कुछ रेखाएं खींची गई हैं जो हमें किसी भी स्थान की सही स्थिति को जानने में मदद करती है। हम अक्षांशों के माध्यम से ही अपने समय का निर्धारण करते हैं। जो पृथ्वी पर जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हमारी काल्पनिक खींची गई हैं उन्हीं को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। इनकी मदद से हम किसी भी स्थान की सही स्थिति पता लगा सकते हैं। जैसे अक्षांश हमें पृथ्वी को 2 भागों में बांट रहा था,
एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। वैसे ही हम देशांतर के माध्यम से दो दिशाओं का ज्ञान करते हैं, एक पूर्वी और एक पश्चिमी। ये पूर्वी, इधर हो गया पश्चिमी। पश्चिमी, यदि ये दिशा है तो हम लिख देंगे इसको उत्तर पश्चिमी और इसको लिख देंगे उत्तर पूर्वी। यदि यहां पे है तो लिख देंगे दक्षिण पश्चिमी, यहां है तो दक्षिण पूर्वी। दक्षिण पूर्वी ये दिशा, इनके माध्यम से पता लगाते हैं। जैसा कि हमने अभी जाना कि देशांतर के माध्यम से हम समय का निर्धारण करते हैं। हम इन्हें देशांतर को यमोत्तर रेखा भी कहते हैं। हमारा जो समय लिया गया है वो लंदन, ग्रीनविच एक शहर है लंदन का, वहाँ की रेखा को 0 डिग्री यमोत्तर रेखा माना गया है। 0 डिग्री यमोत्तर रेखा, देशांतर यमोत्तर, 0 डिग्री यमोत्तर देशांतर माना गया है। जो हमारे भारत में समय का निर्धारक रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो लंदन के ग्रीनविच रेखा से 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। ये लंदन की ग्रीनविच रेखा होगी 0 डिग्री, जो हमारे देश की, जो इलाहाबाद की नैनी से होकर गुजरती है, जो हमारे देश में समय का निर्धारण करती है, वो लंदन की 0 डिग्री रेखा से 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। और ये लंदन से 5.5 घंटे, हमारे इस रेखा का लंदन के समय से 5.5 घंटे आगे है। हम ऐसे भी जान सकते हैं ये 0 डिग्री है। यदि पूर्व दिशा में कोई देशांतर रेखा होगी तो वो 0 डिग्री देशांतर से आगे का समय बताएगी, और जो 0 डिग्री देशांतर से पश्चिम की दिशा में होगी वो 0 डिग्री देशांतर से पीछे का समय बताएगी। लगभग 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। लगभग 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। यदि हमारा जो देशांतर है वो 82.5 डिग्री पूर्वी में है तो हमारा समय आगे है, तो हम इसी के आधार पर कैलकुलेट करके लगा सकते हैं कि हमारा समय 5.5 घंटे ग्रीनविच रेखा से आगे है। आज के चैप्टर में हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जाना, और अब अगले चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जानेंगे। थैंक यू।